हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो आज क्लास 12 के सेकंड चैप्टर में पहुँचे हैं, जिसका वीडियो नंबर है 4 और इसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चैप्टर का नाम है, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो जो भी फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा तो फ्रेंड्स विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यदि हमारे पास दो या दो से अधिक आवेश हैं, दो हैं, चार हैं, दो या दो से अधिक आवेश हैं, तो हम देखते हैं वे आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात इन आवेशों को एक दूसरे के पास ले जाने में अथवा एक दूसरे से दूर ले जाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। हम जानते हैं कि समान प्रकृति के यदि आवेश हैं, समान प्रकृति के हैं, तो उनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और जो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं उनमें आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इन आवेशों को पास ले जाने अथवा दूर ले जाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उस निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अर्थात यह जो कार्य है, कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, जो निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसे ही हम उस सिस्टम की, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से पास लाकर उस निकाय को बनाने में किया जाता है। उस कार्य के बराबर होती है, यानी हम अनंत से उन आवेशों को लाकर निकाय को बनाने में, निर्माण करने में जो किया जाता है, उस कार्य के बराबर होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यदि हम बात करें इसके फार्मूले की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के सूत्र की, यह कहाँ से आता है, तो यदि हम बात करें इसके फार्मूले की, तो हम देखते हैं, मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, कोई निकाय है ए बी फ्रेंड्स, हमारे पास कोई निकाय या सिस्टम है, ये हमारे पास कोई ए बी सिस्टम है, यानी निकाय है, जो प्लस Q1 और प्लस Q2 आवेश से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? प्लस Q1 और प्लस Q2 आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी है R। कितनी है फ्रेंड्स? जिसके बीच की दूरी है हमारी R। ये प्लस Q1 और प्लस Q2 आवेश से मिलकर बना एक सिस्टम AB है, जिसके बीच की दूरी है R फ्रेंड्स। अब यदि हम इसके बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करें, तो हम मानेंगे ये जो बिंदु Q2, बिंदु B पर आवेश Q2 है, ये बिंदु B पे ना होकर अनंत पर है। हम मानेंगे ये जो आवेश Q2 है, ये बिंदु B पे ना होकर अनंत पर है। और हम इसके विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करें, तो इस प्लस Q1, इस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव कितना होगा? इस प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव V कितना होगा? तो विभव का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो आवेश हमारा है Q1 और डिस्टेंस है R। यही तो होगा फ्रेंड्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। अब हम इस Q2 आवेश को बिंदु B पे ना होकर हमने अनंत पर माना है। इस Q2 आवेश को बिंदु B पे ना होकर हमने माना है अनंत पे। तो इस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? इस प्लस Q2 आवेश को अनंत से
बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, W क्या होगा, विभव की परिभाषा से। फ्रेंड्स विभव की परिभाषा से W हमारा क्या हो जाएगा, चूँकि हम जानते हैं V = होता है W/Q0। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ से हमारा विभव कार्य क्या निकलेगा W × Q0। यही तो फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करें तो W = V × Q0। तो यहाँ पे हमारा W कितना निकलेगा, एकांक Q2 आवेश को हम अनंत से बिंदु B पर लाए हैं, तो विभव V, बिंदु B का विभव है V, और विभव है हमारा V, और आवेश कौन सा है, Q2 आवेश को तो हम लाए हैं बिंदु B पर, तो V × Q2। अब इस V का मान यहाँ पे हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R, और ये आवेश Q1 Q2/R, ये हमारा निकला W। ये हमारा वर्क निकला 1/4πε0 Q1 Q2/R। यही जो कार्य है निकाय Q1 + Q2, जो निकाय है, यह कार्य W जो है निकाय Q1 + Q2, ये जो निकाय है ये Q1 + Q2 की स्थितिज ऊर्जा U है, कि स्थितिज ऊर्जा क्या है फ्रेंड्स, U है। यही जो कार्य आया है, यही इस निकाय जो ये सिस्टम AB है, इसकी स्थितिज ऊर्जा U है, अर्थात W क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो हमारी स्थितिज ऊर्जा U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये हमारी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमारी ये है। दो बिंदुओं के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 Q1 Q2/R, उन बिंदुओं के बीच की दूरी। यदि ये जो आवेश हैं, यदि ये आवेश समान प्रकार के हों तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यदि समान प्रकृति के आवेश हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, अर्थात इन आवेशों को एक दूसरे के पास ले जाने में हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो इस स्थिति में इस निकाय की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ेगी। इस स्थिति में निकाय की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और इसके विपरीत, यदि विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उन आवेशों को एक दूसरे के पास ले जाने में, अर्थात विपरीत प्रकृति के आवेशों में उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये जो फार्मूला है कुछ इस प्रकार से आता है। अब हम बात करेंगे विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए भी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में क्या संबंध होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। तो हम बात करें फ्रेंड्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध की, तो हम मानते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, हमने समांतर लाइन्स में ये समांतर लाइन खींची हैं, इनमें हम एक समान विद्युत क्षेत्र E को प्रदर्शित किया है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है E। ये फ्रेंड्स हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र E है, एक समान विद्युत क्षेत्र E है, और इसमें हमारे पास क्षेत्र के समांतर एक रेखा में दो बिंदु हमारे पास A और B हैं। एक पॉइंट हमारे पास है A और एक पॉइंट है B। ये दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी है फ्रेंड्स D। कितनी
डी, हमने इस समांतर लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया है और इस क्षेत्र के समांतर एक रेखा में दो बिंदु ए और बी हैं जिनके बीच की दूरी है डी। विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर है। किधर है? ए से बी की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। बिंदु ए का विभव है वी ए और बिंदु बी का विभव है वी बी। तो बिंदु ए का विभव बिंदु बी के विभव से बड़ा है। वी ए इज ग्रेटर देन है वी बी। बिंदु ए का विभव बिंदु बी के विभव से बड़ा है। तो इस क्षेत्र में यदि हम Q0 परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए की ओर लाएं, यदि हम Q0 परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ई की ओर लाएं तो इस विद्युत क्षेत्र ई के कारण इस पर एक बल लगेगा, इस पर एक विद्युत बल कार्य करेगा। यदि हम प्लस Q0 परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए की ओर लाएं तो इस पर एक विद्युत बल, क्षेत्र की दिशा में एक विद्युत बल F कार्य करेगा या नहीं करेगा? करेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक विद्युत बल F कार्य करेगा। तो इस विद्युत बल F का मान कितना होगा? विद्युत बल F कितना होगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E = F/Q0 होता है। एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ से हमारा F कितना आ जाएगा? E × Q0। तो यहाँ पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E × परीक्षण आवेश। Q आवेश है, परीक्षण आवेश, तो F × Q0 लगेगा। इस पर एक विद्युत बल कार्य करेगा इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा में A से B की ओर E × Q0। ठीक है फ्रेंड्स, E × Q0 एक विद्युत बल कार्य करेगा। अर्थात इस Q0 परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक यदि लाया जाए, बिंदु B से A तक लाने में हमें इस विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस बाह्य बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो Q0 परीक्षण आवेश को Q0 परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध, इस विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य लाने में किया गया कार्य फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? कार्य W। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। D हमारा क्या है? विस्थापन है। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू मल्टीप्लाइड बाई विस्थापन। तो फोर्स हमारा है F और डिस्प्लेसमेंट ये हमने D, इसके बीच की दूरी क्या है? D है। तो इस F की जगह पे E × Q0 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया E × Q0। फोर्स हमारा है E × Q0 इंटू D मल्टीप्लाइड बाई D और =W। ठीक है फ्रेंड्स, इस W के हम अपान में इस Q0 को यदि हम लाएं तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं W/Q0 E × D। ठीक है ना। इस W/Q0 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? विभव की परिभाषा से फ्रेंड्स V = VA - VB = W/Q0। ये हमने पढ़ रखा है, विभवांतर VA - VB = W/Q0। तो इस W/Q0 की जगह पे हम VA - VB लिख सकते हैं। अर्थात इस W/Q0 की जगह पे हम लिख दें VA - VB = W/, VA - VB इस W/Q0 की जगह पे हमने लिख दिया VA - VB और = E × D। तो ये हमारा विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। VA - VB = E × D। यदि VA - VB को हम डेल्टा V लिख दें या V लिख दें, परिवर्तन को डेल्टा V E × D, तो यहाँ से हमारा E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी डेल्टा V/D। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ से हमें एक नया मात्रक मिला। तो नया मात्रक का क्या है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक फ्रेंड्स होता है वोल्ट और प्रति लंबाई का मात्रक
मीटर। तो यहाँ से हमें एक नया मात्रक मिला, वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नया मात्रक एक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध V = E × D, V = E × D या VA - VB = E × D होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इसके बारे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, देखते रहिए सारे वीडियो। और आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।